रास रची आपने किया है काम निष्काम, निष्काम काम को अकाम किया आपने। बड़े बड़े मानियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को भोग में अभोग का दरस दिया आपने। चांद की चकोर चली सांझ झकझोर, ले हलोर पोर पोर ऐसा रस दिया आपने। ओ काम की कला कल पाई कुमलाई, रति आई घबराई बस कर लिया आपने। कलिंदन की कुंजन कदम्बन किरीलन में, कोकिल पपीहा मयूरन के झुंडन में, भौरन में बौरन में मौनन में छोनन में, नीरन के चीरन के अमृत के कुंडन में। सबकी एक आस एक प्यास, एक दास बास प्रीतम पास, एक बार पाऊं मैं तो मिल के अपार से वो पार से अपार धार। फेर 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 वे के फेर अब मिटाऊं मैं, कि कौन नर नारी सदाचारी व्यवचारी, कौन अपने पराये भाव का अभाव हो गया, और इंद्रियों सहित देह भाव की दिशा पे क्या है मन बुद्धि चित्त और जीव भाव खो गया। तो खास खास आम हुए खास खास आम खास में पुनीत प्रेम पात हो गया। योग क्षेम नित्य नेम सत्य प्रेम छूटे सभी, आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। आत्मा परमात्मा में आत्मसात। हम लोग उधर अपने गुरुदेव के साथ जब बुंदेलखंड जाते थे ना, तो वहाँ की देवियाँ एक गीत गाती थीं। हम सब भी गोपी भाव से भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु आप हमारे चित्त की गागर में ये रस भर दीजिए, है ना, क्योंकि हम रसान्वेषी हैं, हम रस के खोजी हैं, हम रस की तलाश में हैं। हम इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र भटकते हैं, तो रस की प्रतीक्षा ही है हमें। और रास राशेश्वर आप हमारे चित्त की गागर में प्रेम का रस भर दीजिए, करुणा का रस भर दीजिए, अर्पण और समर्पण का रस भर दीजिए। और सुनो प्रभु आप हमारे चित्त की मटकी में शांति का रस भर दीजिए। तो कौन है जी रसीले? रसीले कौन है देवियों? पूर्णता के बोध में भरना। क्या हम महसूस करते हैं हम पूर्ण है, अब कुछ अधूरा नहीं है, अब कुछ पाना शेष नहीं है। और कदाचित अगर मन चित्त बुद्धि अभिमान देह के आकर्षणों से मुक्त हो हम, तब समझें कि अमृत का कुंड हमारे भीतर भरा है। बाहर ढूंढत फिरत बावरी, अमृत जरी जरीरी तोरे अंगना, अमृत कुंड भरी री तोरे अंगना। संतों ने इशारा किया अपने आंतरिक उस परमानंद का प्रसाद पाइए। अपने द्वंद्वों को ही अपना सर्वस्व मत मानिए। छिपे हुए इन द्वंद्वों में ही वो परमानंद, उस परमानंद का आधार है आपका जीवन। इसलिए परमानंद आधार, सच्चिदानंद, नित्यानंद, महात्माओं के जो नाम होते हैं ना, उसके पीछे आनंद लगाओ। नित्यानंद, करुणानंद, निर्विकल्पानंद, सच्चिदानंद। हम बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों की बात नहीं करना चाहते जिनके लिए हमें डर लगता है। अगर कोई कह दे
तो हमने मेरी मेरी एक शिष्या है, मुझे बहुत अनन्य प्रेम करते हैं। हमने कहा कि देह से आसक्ति मत करो, देह तो चला जाएगा। तो हमसे रुष्ट हो गए कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो, हमें पसंद नहीं है ये सब कहना। लेकिन ये सच है कि काया की माया मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। कब तक टिकाए रख सकते हैं हम। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। फिर करना क्या है, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ, बहुत पश्चिम के लोग भी हमारे देश में, और मोटिवेशन की हमारे देश में भी बड़ी दुकानें, बड़ी मतलब बड़ी मोटिवेशन की क्लासेस चलती हैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो। बहुत अच्छी बात है, पर हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सकारात्मक तो होना चाहिए पर यथार्थ का भी पता होना चाहिए। हाँ? तुम लीपा पोती करके चमड़ी के रोग को पाउडर से ढक नहीं पाओगे। सकारात्मक सोच अच्छी बात है, लेकिन आसन्न जो सामने आने वाला है वो यथार्थ है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी परमानेंट नहीं है। इस सच को जो स्वीकार कर लेता है वो अनासक्त हो जाता है, और अनासक्त व्यक्ति उन्मुक्त होता है। उसके अंदर स्वातंत्र की खुशबू आ जाती है। अभी तो हम जटिल जाल में हैं, अभी तो मोह के ताने बाने ने, धागों ने नहीं बल्कि भारी भारी जंजीरों ने हमको जकड़ा है। अभी हमारी जिंदगी की नाव कोई यात्रा नहीं कर सकती। वो तो बैठे थे सारी नाव में, सारी रात नाव चलाई थी, और जब सुबह हुई तो कुछ कहते हैं कि उतर के देखो कितनी दूर चले आए। तो मथुरा में विश्राम घाट से यात्रा शुरू की थी, तो पता चला सुबह की विश्राम घाट में ही खड़े हैं, क्योंकि रात को नशे में थे। नाव में बैठ के चप्पू चलाना तो शुरू कर दिया, पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात मेहनत की, पर एक कदम भी यात्रा हो नहीं पाई। इसलिए चप्पू चलाने से पहले ध्यान देना है कि जिंदगी की नाव संसार के किनारों से मुक्त हो जाए, तब आगे यात्रा हो पाएगी। और ये कार्य बड़ा बड़ा कठोर है, अपने प्रति कठोर और निर्मम होना होता है। इसीलिए एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना। हम जगत में हैं पर हमारे भीतर जगत जगह ना बना पाए, इसीलिए कार्य करने हैं। जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, को हम काया नहीं हूँ, मैं खाली मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि चतुष्टय अंतःकरण भी नहीं हूँ। न राग हूँ, न द्वेष हूँ, न लोभ हूँ, न मोह हूँ, न पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न माता हूँ, न पिता हूँ, न धाम है, न नाम है, न गोत्र है, न कुल है। क्या है? ये तो संसार ने दिया है, पर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अपने को पहचानो, अपने को जानो, बेचारे मत बने घूमो। असीम हो ससीम मत हो जाओ, अनंत हो अपना अंत मत समझो। इस दृष्टि को जो धारण कर लेता है वो धन्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस काया से हमें कुछ प्रसाद मिलता है उसके प्रति प्रेम स्नेह है ना,
ये भी तारण का मंत्र है। जिनको अपनी गुरु के प्रति आसक्ति होती है ना, और जिन पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के शरीर से आसक्ति होती है, और जिन पुत्रों को अपने माता पिता के चरणों में आसक्ति होती है, उनके लिए भी मुक्ति अपने दरवाजे खोल दिया करती है। मोक्ष उनके मार्ग प्रशस्त कर दिया करता है। श्रेष्ठ के प्रति चित्त हमारा आकर्षण से भरे, प्रेम से भरे, श्रद्धा से भरे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।